औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिज़नेस के ताल्लुक से ही हमारा आज टॉपिक है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं जो हमारे भाई जो बिज़नेस की इब्तदा करते हैं, शुरुआत करते हैं और कुछ ही दिन चलाने के बाद उसको फिर जो है तो बंद करते हैं। क्यों? कि भाई नाकामी मिल गई और धंधा कारोबार नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, असल चीज़ जो है ना, कोई भी कारोबार आप चालू करते हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो या फिर ठेले वगैरह पे हो, देखो कोई भी धंधा हो, कोई भी बिजनेस हो, उसके अंदर हमको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी धंधे के अंदर, कारोबार के अंदर हम कर रहे हैं तो उसके अंदर पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम खुद एक कारोबार के अंदर है, हमने खुद 2-4 साल से इसके अंदर एक्सपीरियंस लिया है, वही आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं आज। तो दोस्तों, असल चीज़ जो है ना, कारोबार के अंदर ये देखनी चाहिए हमको कि देखो, अगर आपको क्या है मालूम क्या, कारोबार के अंदर जब आप एंट्री लेते हो, कोई धंधा डालते हो, जैसे कपड़ों का कारोबार हो, कोई भी फील्ड XYZ कोई भी फील्ड हो, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जिस दिन आप डे 1 यानी कि जिस दिन आपका ओपनिंग डे है, उस दिन से लेके तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपके दुकान में आने वाला हर कस्टमर, सबसे पहले हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है ये जानना सीखें। कस्टमर की अगर रिक्वायरमेंट हम जानना सीख गए तो फिर हम समझो कि कारोबार में सेट हो गए। क्या करते हैं कि कस्टमर आने के बाद कोई चीज़ अगर हमारे पास नहीं है तो हम नहीं बोलकर टाल देते हैं और फिर कस्टमर चले जाता है। अगर देखना जाए तो आज मार्केट के हालात ये है कि मार्केट सब तरह भी हालात कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हम क्या करें, प्राइस भी रीजनेबल लगाएं और ज़्यादा की मार्जिन के ऊपर बेचने से थोड़ा सा हम परहेज करें। पहले क्या होता था कि चाइना मार्केट, जैसा कि हमारा मोबाइल लाइन है, चाइना मार्केट में क्या होता था, लोग किसी दाम में लाते थे और कुछ दाम में बेच देते थे, तो उस टाइम पे चल जाता था। क्यों? क्योंकि आपके दुकान में कोई कस्टमर आता है, मान लो फॉर एग्जांपल आपके दुकान में कोई कस्टमर आ रहा है, उसको कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ आपके दुकान में अवेलेबल नहीं है, तो आपका ये काम बनता है कि कस्टमर को एकदम एक्टिवली उसको बात करें, उठे पहले उससे बात करें, जी सर क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, ठीक, हाँ आपके पास अगर हो तो उसको दे दीजिए। प्राइस के अंदर कुछ अगर ऊंच नीच हो रही है तो थोड़ा बहुत कम मार्जिन। अपने हदीस के अंदर भी है कि कम से कम मुनाफे के ऊपर जो है तो चीज़ों को फरोख्त करें, उससे बरकती भी ना आती है। अगर हम बोलेंगे कि भाई कोई चीज़ 500 में आई है और उसको हम 1500 में बेचने वाले हैं, तो भाई ऐसे नहीं होगा। अब वो किसी और जगह जाएंगे, उसे 700 में भी चीज़ मिल जाएंगी, 600 में मिल जाएंगे। मार्केट में 1% के ऊपर भी काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो अगर वो 1000 रुपये में मांग रहा है तो भाई दे दो भाई, क्या प्रॉब्लम है, फिर भी आपको 500 मिल रहे हैं, दे दो, थोड़ा सा मुनाफा कमाओ, चीज़ को हल्का कर दो, फिर दूसरी और चीज़ ला लो, फिर ऐसे फ्रेश धंधा करो। अगर आप कोई चीज़ ला रहे हो 1000 रुपये की और उसको आपको 2000 में ही बेचना है, तो आप वो 4-5 महीने रखोगे, बिक जाएंगी वो, ये टाइम लगेगा। कोई ऐसा ही चलते फिरता आ गया बेचारा, उसको मालूम नहीं है, ऑनलाइन की मालूम नहीं, ले लेगा वो, लेकिन उसके लिए आपको उतना टाइम जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ आप 1000 रुपये में ला रहे हो और दूसरे दिन आपको कोई 1300 में मांग रहा है, कोई 1500 में मांग रहा है, दे दो ना, आपका प्रॉफिट तो बन रहा है माशाल्लाह। तो आप उसी चीज़ को दोबारा से लाकर और सेल कर सकते हो। जो 2 महीने में तुम एक ही चीज़ को डबल करके बेच रहे हो, वही चीज़ अगर 2 महीने में तुम्हारी 5-6 मरतबा बिकती है तो क्या प्रॉब्लम है आपका। इस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाओ, जिस तरह से हम शेयर मार्केट्स के अंदर भी आपको गाइडेंस कर रहे हैं, इस तरह से हमने पहले ही बताया था कि हम बिजनेस लाइन से, दीनी लाइन से, हर तरह से इंशाल्लाह जो है तो रहबरी करेंगे। तो बताने का मकसद यही है, आज हमारे बहुत सारे भाई कारोबार के अंदर जो तो कर्जा निकाल रहे हैं बेचारे। मार्केट में कहते हैं कि एक ही शेयर में इतने दफ़ा ट्रेड लो आप, तो आपको मुनाफा ज़्यादा होगा, कम टाइम में आप ज़्यादा पैसे कमाओगे और सही तरीके से। असल चीज़ है कि धंधे कारोबार के अंदर हमें झूठ से भी बचना है भाई। झूठ से बचेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसके अंदर अल्लाह की भी मदद होगी, और झूठ बोलकर हम पैसा कमाएंगे तो हमारे लिए हलाल नहीं होगा भाई। हम वो भी आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। कोई चीज़ अगर हमको मान लो कि 100 रुपये की आ रही है, कस्टमर को हमने रेट लगा दिया 200 रुपये का, कस्टमर मांग रहा है बेचारा 150 रुपये, 50 कम रहा है। हर किसी, हम खुद किसी दुकान में, शॉप में जाते हैं तो हम भी कुछ कम ज़्यादा करके मांगते हैं। उसी हिसाब से अगर कोई बेचारे ने मांग लिया 150 में, तो हम क्या बताओ, अभी हम कहते हैं कि भाई हमको 150 में भी नहीं आई है, तो खरीदी रेट भी नहीं है, जबकि हमको खरीदी रेट मिला है 100 रुपये। तो भाई ये 50 रुपये के लिए झूठ क्यों बोलना, ये हमारे लिए हलाल नहीं होगी, ये हमारे शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी है भाई। और मैं हर एक से यही गुजारिश करता हूँ कि धंधे कारोबार में भाई झूठ मत बोलो, मामलात को सही बनाओ। आज हालात क्यों हैं कि हमारे मामलात, माशरा सही नहीं है। हम अब जब तक मामलात को सही करेंगे उसके बाद ही इंशाल्लाह मददें आएंगी। और कारोबार के अंदर हम हर तरह से एक्टिव रहे, जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिविटी हमारी रहे, हमारा जो है तो मार्केट के अंदर हमारी एक्टिविटी रहे,
हमारे शॉप के अंदर कुछ ऑफर्स रहे और हमारा बोर्डिंग वगैरह सही हो। हमारे शॉप का जो बोर्ड होता है 2 साल पहले ओपनिंग किया था तब का बोर्ड है, पानी लग लग के और धूप से जो है तो उसका पूरा कलर मिट गया, दुकान का नाम क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, उसके ऊपर नाम का मतलब ही है, मतलब कुछ बोर्ड दिख नहीं रहा है, सामने वाला देख कर भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। जब कस्टमर कोई आपके शॉप के सामने से गुजर रहा हो आपके पहचान के, तो आपके पास आपके रिलेशन की वजह से आएंगे। देखो फर्स्ट टाइम जब कस्टमर का रिलेशन बनता है तो आपके अट्रैक्टिव, जो कितने एक्टिवली आप उसको अप्रोच करते हो उसके ऊपर आपके कस्टमर की डिपेंडेंसी बढ़ती है और आपके शॉप का अट्रैक्शन कितना है उसके तरफ। वॉकिंग वाला कस्टमर आपके जब दुकान में आता है आप तब उससे 2 बातें अच्छी करते हो, उसको अच्छे से अप्रोच करते हो, उसको अच्छे से अटेंड करते हो, उसके बाद वो कस्टमर आपका रेगुलर कस्टमर बनता है और बाकी की दुकान में फिर वो कंपटीशन हो या ना हो बाकी दुकान में वो जाएगा भी नहीं अगर आप उसको अच्छी सर्विस देते हो, अच्छी रेट देते हो। तो देखिए रेट तोड़कर मत बेचिए। रेट तोड़ने से क्या होगा, हम बहरहाल सुनते हैं कि आपको हर रोज नया कस्टमर ढूंढना पड़ेगा और अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हुए अगर रेट भी वैसा लगाते हो तो फिर इंशाल्लाह आपका कस्टमर रेगुलर होगा। तो भाई यही मकसद है हमारा, समझाने का यही मकसद है कि हर धंधे वाला, हर कारोबार करने वाला हमारा भाई लॉस में ना जाए, कर्जे के अंदर ना डूबे। आज बहुत सारे लोग, यही मकसद है कि हमारा हर भाई जो है तो धंधे कारोबार के लाइन से, जॉब के लाइन से आगे बढ़े। देखिए कैश में अगर आप कोई भी काम करते हो ना उससे फ़ायदा क्या होगा कि नफ़ा नुकसान के अंदर आपको ज़्यादा लोड नहीं आएगा। जैसे कि नुकसान अगर होता है ज़्यादा लोड नहीं आएगा। आप कर्जे से अगर कोई चीज़ लेते हो, देखिए छोटा सा कारोबार कीजिए, धंधा पहले स्टार्टिंग जो है ना सेटअप आपका छोटा रखिए, बड़ा करने की ख्वाहिश में आप लोन लेंगे। देखिए बड़ा कारोबार लेने के लिए आप क्या करेंगे, लोन निकालेंगे फिर कारोबार शुरू करेंगे। स्टार्टिंग तो अच्छी होगी माशाल्लाह, सब आएंगे मिठाई खिलाएंगे और मुबारकबाद देंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन डेली शॉप पे आपको ओपन करना है, आपको बैठना है, आपको मेहनत करना है। पहले नए शॉप में कैसा होता है, कोई भी आप धंधा कारोबार करो चलता है, लेकिन समझो 1-2 महीने अगर थोड़ा सा धंधा कम होता है तो फिर आप क्या करोगे, EMI पे EMI आपके आएंगे, फिर आप EMI नहीं भर पाओगे, या फिर आपने किसी से कर्जा उधार लिया है तो फिर उसके उधारी वाले आपके दुकान पे आएंगे और आप फिर हेडेक आपको होगा। और 2-4 महीने के बाद फिर क्या होगा कि आप बोलेंगे भाई धंधा ये जो कुछ भी है आपने इतना सारा खर्चा करते हो, आप POP के लिए खर्चा करते हो, काउंटर्स के लिए खर्चा करते हो, फिर वो सारी चीज़ें नहीं वो भाव में बेच के फिर आपको फिर वो कर्जा क्लियर करना और टेंशन। तो इस टेंशन से बचने के लिए मेरी सबसे यही गुजारिश है कि शुरुआत में छोटा सा ही कारोबार करे, खुद के थोड़े से पैसे पहले जॉब करे, थोड़ा सा पैसा जमाए, पैसे फिर आने के बाद आपको छोटा सा सेटअप आपका बनाए, उससे आप थोड़ा थोड़ा मार्जिन निकालते हुए आपके खर्चे को थोड़ा कम करते हुए फिर उस मार्जिन से आप आपके कारोबार को बढ़ा सकते हो। इस तरह से आप बढ़ाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको डे बाय डे प्रोग्रेस मिलेगा। एकदम से ही बड़ा करने की ख्वाहिश में जाएंगे, कोई तो आएगा मसीहा बन के और आपको पैसे देगा और आप फिर कारोबार शुरू करोगे, और ऐसा ये चीज़ में मत जाओ और बैंकों के लोन के चक्कर में मत जाओ। कैश में थोड़े से सेटअप से स्टार्ट करो, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अल्लाह पे भरोसा रखिए, ईमानदारी से और हलाल तरीके से धंधे कारोबार कीजिए। अल्लाह आप सभी को, हम सभी को अल्लाह कामयाब करे, यही हमारी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।